ये वीडियो देख के तो यही लग रहा है कि भाई ये जो मूवमेंट चल रहा है देश के अलग अलग कोनों में, ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि पूरी तरीके से यूएस और बाहर की जो एजेंसीज़ हैं, वेस्टर्न एजेंसीज़, स्पेशली पाकिस्तान की एजेंसीज़, उन्होंने इस मूवमेंट को फंड किया है। और जब मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया, मुझे लगा कि चलो देखते हैं, इस पे थोड़ा रिसर्च करते हैं कि कहाँ तक ये बात सही है। तो क्या निकल कर आया है मैं तो आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब हमने इस पे थोड़ा रिसर्च किया तो हमको क्या पता चला कि भाई पहली बात तो ये कि जो ये मूवमेंट है, ये बात सही है कि यूएस एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की है, ठीक है। बट ये हर देश की एडवाइजरी, वहाँ की जो एम्बेसी होती है, आप जैसा कि जानते हैं कि हर देश की एम्बेसीज़, फॉरेन एम्बेसीज़ अलग अलग देशों में होती हैं, तो वो इशू करती हैं एडवाइजरीज़ अपने सिटीजन्स के लिए, ताकि उनको कोई हार्म वहाँ पे ना पहुँचे। उस वजह से यूएस ने एडवाइजरी इशू की थी 3-4 दिन पहले, ताकि दिल्ली में, क्योंकि उनको पता था कि मार्च होने वाला है तो वहाँ पे भीड़ रहेगी, चौस हो सकता है, तो इस वजह से वहाँ पर ना जाएं। उसके अलावा फॉरेन ग्रांट टू एनजीओ उसके अलावा जो फॉरेन ग्रांट वाली बात है, दूसरा पॉइंट जो है वो भी बात सही है कि फॉरेन ग्रांट दिया गया था, और ये इसलिए दिया गया था ताकि आरटीआई का अवेयरनेस फैलाया जाए उन दोनों एनजीओज़ के द्वारा, और वो करीब $197,000 मिलियन था। वो थोड़ा सस्पिशियस भी था क्योंकि वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, तो वो हो सकता है कि वो फंडेड रहा हो। वेस्टर्न कंपनीज़ बिना अपने इंटरेस्ट के फंड नहीं करती, ये भी सच्चाई है, पर अभी मैं आऊँगा उस पर कि कौन कौन सी बीजेपी की गवर्नमेंट रही हैं जिन्होंने भी फंड लिया है, और उसमें मोदी जी का भी कार्यकाल शामिल है, उसके बारे में भी हम आपसे बताएंगे। तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जो 10 साल में 150 पेपर लीक के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है, और वो 100% जेन्युइन रीज़न है। एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की ज़रूरत है, नीचे से ऊपर तक, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए अगर ये मूवमेंट है तो ये मूवमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी सही है कि कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे तत्व जो कि वॉयलेंस फैलाना चाहते हैं, जो कि हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो भी इस मूवमेंट में शामिल हैं, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं, और एक बात, क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पे कभी फंड लिया है? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड नहीं ले सकती, पर एनजीओज़ फंड ले सकते हैं। तो जब गुजरात स्कीम, जब मोदी गवर्नमेंट काम कर रही थी गुजरात में, उस टाइम पे गुजरात स्कीम के अंडर मोदी जी ने फोर्ड फाउंडेशन से फंड रिसीव किया था, ठीक है। कोई गवर्नमेंट, बीजेपी या कांग्रेस रिसीव नहीं कर सकती फंड, पर जो